Hello everyone, my name is Ekta and welcome to my channel Let's Talk About Germany। मैं वीडियोस बनाती हूँ उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी में। जर्मनी और इंडिया की एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि आप जर्मनी में पढ़ने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। जब भी हम कभी फॉरेन स्टडीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ फ्यूचर क्या रहेगा हमारी स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद, या फिर पीआर को लेके। लेकिन सबसे पहले जो एक स्टूडेंट है जो इंडिया से जाना चाहता है या किसी और कंट्री से जाना चाहता है, उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर मुझे वहाँ पढ़ना है तो उसके लिए मुझे क्या-क्या चाहिए सो दैट मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे। आपको ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जर्मनी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम पैसों में है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस पे एडमिशन देती हैं। ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस सुन के बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फ़ेक वीडियो है या फिर ऐसा कभी होता ही नहीं, कोई भी कंट्री फ्री क्यों पढ़ाएगी। लेकिन जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहाँ आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँगी। येस। और जिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैसे लेती हैं, फ़ीस लेती हैं, लेकिन उनकी बहुत कम फ़ीस रहती है। मैं बात कर रही हूँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ भी बहुत कॉस्टली है, बट पब्लिक जो कि बेस्ट मानी जाती हैं, उनमें बहुत कम खर्चा है। तो अगर हम आप मैं अगर एडमिशन की बात करूँ तो मैं पब्लिक की ही बात करूँगी अभी। प्राइवेट के बारे में भी बताऊँगी, कुछ लोगों को प्राइवेट में भी जाना रहता है, उसका रीज़न क्या होता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात हो रही है पब्लिक यूनिवर्सिटी की और वहाँ की एलिजिबिलिटी की। जर्मनी जाने के लिए पहले आपने ड्रीम तो देख लिया कि मुझे वहाँ पढ़ाई करनी है, लेकिन आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, क्या वो वहाँ की आपके जो कोर्स को मैच कर रही है कि नहीं? मैच कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स की। बैचलर्स अगर इंडिया में होती है तो 12th के बाद होती है। जर्मनी में भी ऐसा ही है, आप बैचलर्स अपनी 12th के बाद ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसपे मैंने आपको बताया था कि इसका क्राइटेरिया क्या है पढ़ाई का, जैसे हम 12th के बाद बैचलर्स करते हैं, उसी तरह से जर्मनी में 13 इयर्स की एजुकेशन होना ज़रूरी है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ इसके बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो जो 13 इयर्स की एजुकेशन है वो होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। आपकी 12th के बाद आपका 1 साल और आपकी होम कंट्री में होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, नॉन मेडिकल तक आपने 12th किया, उसके बाद आप आईआईटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो आप एग्ज़ाम्स देते हो लाइक जेईई या फिर कुछ लोग अगर मास्टर्स के लिए जाते हैं तो जीमैट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा, जो कि आपकी 13 इयर्स की एजुकेशन को काउंट करेगा। 12th के बाद अगर आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हो तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो कि आपका वैलिड माना जाएगा कि आपने 13 साल की पढ़ाई अपनी होम कंट्री में की है, तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या हम 10th के बाद कुछ डिप्लोमा, कुछ ये बातें सिर्फ डिप्लोमा वालों को समझ आएंगी कि 10th के बाद कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा 2 या 3 साल का होता है, तो उसके बाद वो सीधा बैचलर्स डिग्री में चले जाते हैं, ऐसा अपनी वो होम कंट्री में करते हैं। लेकिन क्या हमें उस डिप्लोमा के बेसिस पे आफ्टर 10th जो हमने किया है उसके बेसिस पे हमें वहाँ बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। वहाँ आपको 12th के बाद ही जाना है, 12th प्लस 1 ईयर
और स्टडी का लेके और सर्टिफिकेट को लेके आप वहाँ बैचलर्स में जा सकते हैं। अब हम मार्क्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जो जिनके परसेंटेज बहुत कम आती है, वो पूछते हैं कि क्या हम 50% लेके बैचलर्स करने जा सकते हैं? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप 50% के लिए मत अप्लाई करें। ट्राई करें अच्छा आप 12th में मार्क्स ले सकें, अपना जो भी फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स ले सकें। मिनिमम आपके मार्क्स 60% होने चाहिए जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले। आप 50% में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। तो कोशिश करिए आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब हम आते हैं मास्टर्स पे। मास्टर्स में आपको 3 इयर्स का बैचलर्स चाहिए, वो यहाँ भी चाहिए आपको अगर इंडिया में मास्टर्स करनी है, तो अगर आपको फॉरेन में मास्टर्स करनी है, वहाँ भी चाहिए। अब एक मिथ है जर्मनी को लेके, जैसे कि हमने 3 इयर्स बैचलर्स के लिए हमने बोला कि हमें 13 इयर्स की एजुकेशन चाहिए, तो हमें मास्टर्स के लिए जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स की चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सिंपल बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीबीए करते हैं, तो वो कैसे 1 साल का और वो करें, मास्टर्स करें, तो वो जो है वो मिथ है। आप बीबीए बीसीए 3 साल का करने के बाद भी वहाँ मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 साल का बैचलर्स यहाँ करना ही है। हाँ, लकीली कुछ हैं जैसे जैसे बीटेक करते हैं, कुछ लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है 5 इयर्स का, या बीटेक 4 साल की, तो वो तो उनका तो है ही, उनका तो कोर्स ही इतना है बैचलर्स का। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे मास्टर्स हैं इंडिया में, हमने हमने अपना बीबीए किया है या बीसीए किया है, नाउ हमने अपना एमकॉम या फिर एमबीए भी कर लिया है, तो क्या हम वहाँ स्टडी वीज़ा नहीं ले सकते क्या जर्मनी में? बिल्कुल ले सकते हो, आप दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने मास्टर्स यहाँ से कर रखा है, आप जर्मनी में दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, और अपना वो मास्टर डिग्री भी दिखा सकते हो कि हमने ऑलरेडी एमबीए फाइनेंस कर रखा है, लेकिन अब हम एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए मार्केटिंग या फिर एमबीए एचआर में, तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा जो मास्टर्स यहाँ से ऑलरेडी कर चुके हैं, वो वहाँ पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, और पीएचडी भी वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप अपना अपना डेली रूटीन का खर्चा भी निकाल सकते हो। लेकिन पीएचडी का क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है एडमिशन का, वो आपको सीधा वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ बात करनी रहती है, तो वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी की कि हमें पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं एपीएस की, जो कि मैं आपको हर वीडियो में अपने बताती हूँ। एपीएस बहुत ज़रूरी है। एपीएस ने बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं। पहले जब हम अप्लाई करते थे यूनिवर्सिटी में, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस या फिर स्कूल्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ डिग्रीज़ यहाँ फेक बन जाती हैं, बहुत आसान है इंडिया में फेक डिग्रीज़ का भी मिलना। तो हम सीधा अप्लाई करते थे तो हमें रिजेक्शन आता था यूनिवर्सिटी से। अब एपीएस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डिग्री है आपने किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स एपीएस को भेजिए। एपीएस एक वेबसाइट है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। वो आपसे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, आप उनको भेजिए, वो चेक करते हैं कि आपके ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है कि नहीं है। उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसी सर्टिफिकेट को आपको एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स में लगाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और इस हिसाब से आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि ये तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिलता है कि फ्री एजुकेशन है, एडमिशन मिलना पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, डेफिनेटली मिलेगा। आप अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो,
तो आप सोच के चलिए आपको 1 या 2 यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मिल ही जाता है। पढ़ना तो एक ही यूनिवर्सिटी में आपको 10 की 10 में तो पढ़ोगे नहीं, अगर एक में भी मिल जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और मिनिमल अगर ट्यूशन फ़ीस में भी मिलता है, कुछ कुछ की ट्यूशन फ़ीस रहती है 300 यूरो पर सेमेस्टर। 300 यूरो मतलब बहुत कम, 30,000 25,000 आपकी पर सेमेस्टर अगर एडमिशन है तो बहुत अच्छी बात है। आपको उन कॉलेजेस उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना चाहिए जो बिल्कुल ज़ीरो ट्यूशन फीस ना हो के जिनका मिनिमल कुछ है अमाउंट रखा हुआ है, वो भी बुरा नहीं है। आपको एक तो फॉरेन का एजुकेशन मिलेगा, आपको फॉरेन डिग्री मिलेगी। जर्मनी की एजुकेशन बहुत अच्छी एजुकेशन मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। आपको बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ, स्पेशली जो आईटी से हैं, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बट आर्ट्स वाले घबराइए मत, आपके लिए भी मैं बहुत एक्साइटिंग चीज़ लेके आने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आर्ट्स वाले क्या जर्मनी में जाके भी कुछ कर सकते हैं कि आईटी वालों का ही डिमांड है। बिल्कुल नहीं, आईटी वालों के साथ साथ आर्ट्स वालों की भी बहुत डिमांड है। क्या है? Please stay tuned, subscribe my video and press like button.